दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी इंटरनेट से ली गई है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, जिससे हमारी हर कहानी आप सबसे पहले सुन सके। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम तुलिका नंदा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मेरी शादी मणिनगर में हुई थी, पर शादी के 2 साल के बाद ही मेरा तलाक हो गया। अब मैं दिल्ली में अपने माता पिता के घर ही रहती हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं की सहायता में कार्यरत एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने से कोई औरत खुश तो नहीं होती है, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहन करने से कई ज़्यादा अच्छा है अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते थे और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। मुझे लगता था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में कुछ बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में ही तुम ये सब क्यों बड़बड़ा रहे थे। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए ही सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से से मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया इस राज का पता लगाऊंगी। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कस्में देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को सताती है। ज़्यादातर ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की नहीं देते, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपाकर हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल लाल थी और वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं उनके लिए कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर आएंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहां मेरे पति के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने फौरन की होल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास में बैठे मेरे पति बेतहाशा रोए जा रहे थे और पास खड़ी उस परछाई से बातें कर रहे थे। ये सब देखकर तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपनी सास ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बाहर आ गए और पूछने पर सारी बातों से मुकर गए और उस वक्त कमरे में कुछ भी नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर गई और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे माँ और पापा मुझे लेकर एक ओझा के पास चले गए। फिर हमने उन्हें यह सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला एक खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों से त्रस्त होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वही प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी
जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज जिंदा हूँ, सलामत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के बीच कहीं मेरी जान न चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी हो तो मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। धन्यवाद।